नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृति एवं शिक्षा की चर्चा करेंगे। संस्कृति दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन कृति। इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो ये सम धन कृति अर्थात अच्छी प्रकार से सोच समझकर किए गए कार्य। नीति शास्त्र में तो केवल धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और मूल्यों को ही संस्कृति माना जाता है। एक विद्वान टायलर महोदय हैं जिन्होंने संस्कृत को परिभाषित किया है। इन्होंने कहा कि संस्कृत वह जटिल पूर्णतया है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, नियम, रीत रिवाज और इसी प्रकार की अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में सीखता है। कुछ समाजशास्त्री मानव की समस्त उपलब्धियों को उसकी संस्कृति मानते हैं और उसे दो भागों में बांटते हैं, एक भौतिक संस्कृति और दूसरी अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत वे बर्तन, वस्त्र, आभूषण, मकान, आवागमन एवं दूर संचार वस्तुओं आदि को मानते हैं, यानी जो भी मनुष्य ने निर्माण किया, मानव निर्मित समस्त वस्तुओं को भौतिक संस्कृति मानते हैं। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत रहन सहन, खान पान की विधियाँ, व्यवहार, मानदंड, रीति रिवाज, कला, कौशल, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और मूल्य आदि वैचारिक उपलब्धियों को रखते हैं। ओटावे महोदय ने माना कि किसी समाज की संस्कृति का अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। ये महत्वपूर्ण परिभाषा है। किसी समाज की संस्कृति का अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी मीन्स द टोटल वे ऑफ द सोसाइटी। परंतु जिसे ये समाजशास्त्री मानव की भौतिक संस्कृति कहते हैं उसे सामान्य रूप से सभ्यता कहते हैं, और जिसे ये अभौतिक संस्कृति कहते हैं उसे सामान्य रूप से संस्कृति कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भौतिक संस्कृति है उसको, भौतिक संस्कृति को सभ्यता के रूप में जाना जाता है। एक विद्वान हुए हैं मैकाइवर एवं पेज, इन्होंने संस्कृत को परिभाषित करते हुए लिखा कि संस्कृति हमारे रहन सहन की विधियों और विचारों, हमारे दैनिक कार्यों, कला, साहित्य, धर्म और आमोद प्रमोद के साधनों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के व्यक्तियों के रहन सहन एवं खान पान की विधियों, व्यवहार, प्रतिमानों, आचार विचार, रीति रिवाज, कला, कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और मूल्यों के उस विशिष्ट रूप से होता है जिसमें उसकी आस्था होती है और जो उसकी अपनी पहचान होती है। इस प्रकार हम संस्कृत को परिभाषित कर सकते हैं। हम संस्कृत को कह सकते हैं कि किसी भी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के व्यक्तियों के रहन सहन, खान पान की विधियाँ, व्यवहार, प्रतिमान, आचार विचार, रीति रिवाज, कला, कौशल, धर्म, दर्शन, साहित्य, जिसमें उसकी आस्था हो, उसकी पहचान होती है, वही सारे संस्कृत के अंग होते हैं, संस्कृत कहलाते हैं। संस्कृति और सभ्यता क्या होती है, इनमें क्या अंतर होता है, इसकी चर्चा करते हैं। किसी समाज की सभ्यता में वह सब कुछ आता है जो उसके जीवन स्तर को निश्चित करता है। अपने आदि काल में मनुष्य का जो जीवन स्तर था उसे ऊपर उठाने हेतु किसी समाज ने अब तक जिन वस्तुओं, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, मकान, बर्तन, आवागमन एवं दूर संचार के साधन आदि का जो भी निर्माण किया है, जिन क्रियाओं, रहन सहन एवं खान पान की विधियों, कला, कौशल एवं संगीत, नृत्य आदि का विकास किया है, और जिन विचारों, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और मूल्य आदि का विकास किया है, वह उसकी सभ्यता है। परंतु उसकी संस्कृति में केवल उसके रहन सहन एवं खान पान की विधियों, व्यवहार, प्रतिमानों, रीति रिवाज, कला, कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और मूल्यों का वह विशिष्ट रूप ही आता है
जिसमें उसकी आस्था होती है और जो उसकी अपनी पहचान होती है। इस बात को हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रायः सभी समाजों में एक दूसरे को अभिवादन करने की विधियों का विकास हुआ है, यह उनकी सभ्यता है। परंतु किस समाज में एक दूसरे को अभिवादन किस रूप में किया जाता है, यह उसकी अपनी संस्कृति है। एक अन्य उदाहरण, प्रायः सभी समाजों में विवाह संस्था का विकास किया है, यह हमारी सभ्यता के विकास का द्योतक है। परंतु किस समाज में विवाह किन रीति रिवाजों से संपन्न होता है, विवाह के प्रति उस सदस्यों के क्या आदर्श, विश्वास और मूल्य हैं, यह उसकी अपनी संस्कृति का अंग होता है। साफ जाहिर है कि किसी समाज में जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जिन वस्तुओं, क्रियाओं और विचारों का निर्माण किया गया है, वह सब समाज विशेष की सभ्यता है। और इन वस्तुओं, क्रियाओं और विचारों में वे वस्तु, क्रियाएं एवं विचार जिनमें समाज विशेष की आस्था है और जो समाज विशेष की अपनी पहचान है, वह उसकी संस्कृति है। सभ्यता एवं संस्कृति में एक अंतर यह भी होता है कि किसी भी समाज की सभ्यता का रूप समान होता है, जैसे साइकिल, स्कूटर, कार, रेडियो आदि। परंतु उनकी संस्कृतियों के तत्व असमान होते हैं, जैसे रीति रिवाज, भाषा, साहित्य एवं धर्म दर्शन। सभ्यता मनुष्य के बुद्धि पक्ष की देन है और संस्कृत उसके भाव पक्ष की स्वीकृति है। तभी तो कहा जाता है कि सभ्यता वह है जिसमें मनुष्य जीता है और संस्कृति वह है जो मनुष्य में जीती है। अन्य विशेष बिंदु हैं। आदर्श तो प्रायः सभी समाजों में समान है। सभी सभ्यता ईमानदारी, सहयोग, दया, सेवा आदि में विश्वास करते हैं। परंतु किसी समाज में इनमें से किसको कितना महत्व दिया जाता है, यह उसकी संस्कृति का अंग होता है और इसी आधार पर उन्हें अलग संस्कृति माना जाता है। संस्कृति के मूल तत्वों में रहन सहन एवं खान पान की विधियाँ, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और मूल्य आते हैं। इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व धर्म होता है। संस्कृति और शिक्षा में क्या संबंध होता है? संस्कृति किसी समाज की पहचान होती है। यह उसके रहन सहन एवं खान पान की विधियों, व्यवहार प्रतिमानों, रीति रिवाजों, कला, कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और मूल्यों के विशिष्ट रूप में जीवित रहती है। तब तक किसी समाज की शिक्षा पर संस्कृति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जिस समाज की संस्कृति आत्म प्रधान होती है, उस समाज की शिक्षा स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म की ओर अधिक झुकी हुई होती है और जिस समाज की संस्कृति भौतिक प्रधान होती है, उसकी शिक्षा प्रतियोगिता पर आधारित होती है और शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति का श्रम भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर नियोजित होता है। दूसरी ओर कोई समाज शिक्षा के माध्यम से ही अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखता है, उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित करता है, पहुंचाता है और उसमें परिवर्तन एवं विकास करता है। इस प्रकार शिक्षा और संस्कृति में गहरा संबंध होता है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नोट: धर्म प्रधान संस्कृतियों में अनुशासन का महत्व धर्म विहीन संस्कृतियों से अधिक रहता है। धर्म प्रधान संस्कृति में अनुशासन को एक आंतरिक शक्ति के रूप में लिया जाता है और धर्म विहीन समाज में बाह्य व्यवस्था के रूप में। धर्म प्रधान संस्कृतियों में शिक्षक को समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार किया जाता है, आदर किया जाता है और उद्योग प्रधान संस्कृतियों में उन्हें बच्चों के पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। जिन समाजों की संस्कृति में वर्ग भेद होता है, उनमें जन शिक्षा की अवहेलना की जाती है और जिन संस्कृतियों में वर्ग भेद नहीं होता है, उनमें जन शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। शिक्षा का संस्कृत पर प्रभाव: शिक्षा भी संस्कृत को प्रभावित करती है। शिक्षा संस्कृत को हस्तांतरण करती है। शिक्षा संस्कृत का संरक्षण करती है। शिक्षा द्वारा एक ओर बच्चे अपनी संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर देश विदेश की अन्य संस्कृतियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। साथ ही शिक्षा द्वारा उनमें विवेक शक्ति का विकास होता है। इस विवेक शक्ति से वे अपनी संस्कृति के मूल तत्वों में से चुनाव करते हैं। अपने अनुभव एवं विवेक
के आधार पर उनमें से कुछ में परिवर्तन करते हैं और इस प्रकार अपनी संस्कृति का विकास करते हैं। शिक्षा सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास करती है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जैसे कि भारतीय संस्कृति का मूल आधार आध्यात्म है। यह कर्म सिद्धांत एवं पुनर्जन्म को मानती है। यह 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र, 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास और 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष की संस्कृति है। श्रद्धा विश्वास और अतिथि संस्कार इसकी अन्य मूलभूत विशेषताएं हैं। भारतीय संस्कृति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में पहला, इस देश में अनेक संस्कृतियों के लोग रहते हैं। इनमें भारतीय मूल की संस्कृतियों में ऊपरी भिन्नता होते हुए भी अंदरूनी एकता है। भारतीय संस्कृति अपने में उदार एवं प्रगतिशील संस्कृति है। वह कहीं से भी जो भी अच्छा है उसे अपने रंग में रंग कर स्वीकार करने में संकोच नहीं करती। यहाँ सभी बच्चे अपने परिवार एवं समाज में अपनी अपनी संस्कृति सीखते और ग्रहण करते हैं, जिसे स्वसंस्कृति ग्रहण कहते हैं। अन्य संस्कृतियों के लोगों के संपर्क में आकर जाने अनजाने एक दूसरे की संस्कृतियों के अच्छे लगने वाले तत्वों को ग्रहण कर लेना पर संस्कृति ग्रहण कहलाता है। हमारे भारतीय समाज में सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ वर्ग उच्च वर्ग और कुछ निम्न वर्ग में माने जाते हैं। शिक्षा प्राप्त करने और ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद निम्न वर्गीय लोग उच्च वर्गीय लोगों की संस्कृति को ग्रहण कर अपने को उच्च वर्ग में प्रतिस्थापित करते हैं। इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कल्चराइजेशन कहा जाता है। आज संसार के लोग पर संस्कृति ग्रहण की ओर बढ़ रहे हैं, पर वे अपनी मूल संस्कृति को नहीं छोड़ पा रहे हैं। यही संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है।